णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सौवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासयत्थं गणहर देवे हिगन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदयं शिरसा। श्रुतावतार विषय चल रहा है और श्रुतावतार में आज हमें बात करनी है आचार्य कार्तिकेय स्वामी के कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ की। आचार्य कार्तिकेय स्वामी भी एक बड़े महान संत हुए हैं और हमारे प्राचीन आचार्यों के साथ उनके जीवन परिचय को लेकर, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म समय, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर हमेशा से ही जो दुविधा रही है कि उनको कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाती, हमें अनेक अनुमानों के सहारे हमें जानना पड़ता है। तो ये बात आचार्य कार्तिकेय स्वामी पर भी लागू होती है। आचार्य कार्तिकेय का जिक्र तो आता है, जो राजवार्तिक है उसमें अकलंक स्वामी ने अनुत्तरोपाद दशांग का द्वादशांग में है ना एक अंग, उसका वर्णन करते हुए उनमें जिन 10 उपसर्गजयी मुनियों का वर्णन है उसमें एक कार्तिकेय स्वामी का नाम है। दूसरा भगवती आराधना में भी एक गाथा आती है, 1500 के बाद गाथा है, उसमें भी उन्होंने एक मुनि का उल्लेख किया और ऐसी भी संभावना व्यक्त की जाती है कि वो जिनका वर्णन है वह यही कार्तिकेय स्वामी थे। और ये कार्तिकेय स्वामी का जो कहानियां भी आती हैं कथा कोशों में कि ये बहुत ही मतलब दारुण उपसर्ग इन्होंने सहा था। और दारुण उपसर्ग किसके द्वारा किया हुआ? मनुष्य के द्वारा। और मनुष्य मतलब कौन? मनुष्य में भी इनकी बहन थी गृहस्थ जीवन की और ये राजा के पुत्र थे कार्तिकेय। तो इनकी बहन के पति यानी इनके क्या कहला आज की भाषा में जीजा जी ने, बहनोई ने इन पर दारुण उपसर्ग किया था और शक्ति के द्वारा इन्हें उपसर्ग किया था। और उस उपसर्ग को समता भाव से सहन करते हुए ही इनकी समाधि हुई थी, देह छोड़ी थी। तो इस रूप में एक मुनि का उल्लेख आता है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, की गई है विद्वानों के द्वारा कि ये कार्तिकेय स्वामी वही है। लेकिन जो भी हो, है ये भी मत है और नहीं है ये दोनों ही मत है। लेकिन मैं तो कहता हूं वो ना भी हो, दूसरे कार्तिकेय स्वामी भी रहे हो, लेकिन उनका जो ग्रंथ है ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ये इतना जबरदस्त ग्रंथ है कि ये कहानी से अलग कोई दूसरे कार्तिकेय स्वामी रहे हो तो भी वह उतने ही हमारे लिए बहुमान है, करने लायक हैं, पूज्य हैं, है ना। सबसे पहले हम इनके नाम की बात करें। आचार्य कार्तिकेय ये कोई प्राचीन नाम नहीं है, मतलब नाम प्राचीन से मतलब उनकी मूल गाथाओं में 489 गाथाओं में ये ग्रंथ है कार्तिकेयानुप्रेक्षा। इसमें कहीं इसमें आचार्य का नाम नहीं आया कार्तिकेय और न इस ग्रंथ का नाम आया है। उन्होंने तो इसे कहा है कि मैं अणुपेक्षा को कहूंगा, अनुप्रेक्षा को कहूंगा। और इसमें नाम आया है वह स्वामी आया है, कुमार स्वामी। तो इनका नाम कुमार स्वामी था। और अब चूंकि ये अनुप्रेक्षाएं हैं, अब अनुप्रेक्षा तो कुंद कुंद देव ने भी लिखी, बारसाणु बेखा, ठीक है ना। तो हो सकता है उस अनुप्रेक्षा से पृथक करने के लिए इसके साथ नाम जुड़ गया हो कार्तिकेयानुप्रेक्षा।
अब ये कुमार स्वामी का नाम कार्तिकेय कैसे हुआ ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ग्रंथ का नाम अनुप्रेक्षा है अथवा द्वादशानुप्रेक्षा है, लेकिन पृथकता के लिए शायद वो कार्तिकेय शब्द जुड़ गया। 15वीं-16वीं शताब्दी में जो भट्टारक शुभचंद्र हुए, उन्होंने इस पर संस्कृत टीका लिखी। उसमें उन्होंने आचार्य का नाम कार्तिकेय दिया और ग्रंथ का नाम कार्तिकेयानुप्रेक्षा लिखा। तो तब से बस ये दोनों नाम प्रचलित हो गए, लेकिन बहुत प्राचीन उल्लेख कार्तिकेय नाम का और इस ग्रंथ का कार्तिकेयानुप्रेक्षा ऐसे नहीं मिलते। दो कार्य इस ग्रंथ पर है, एक तो अभी मैंने बताया भट्टारक शुभचंद्र जी का, और दूसरा काम है पंडित जयचंद जी छावड़ा का। पंडित जयचंद जी छावड़ा का तो नाम स्मरण करते ही मैं बड़ा बहुमान से भर जाता हूँ। आप देखो, अभी हम उन्हीं ग्रंथों की बात कर रहे हैं, पहली शताब्दी के आसपास जो ग्रंथ लिखे गए, यानी कुंद कुंद देव के ग्रंथ, समझ में आए ना, मूलाचार भट्टकेर स्वामी का, भगवती आराधना, तिलोय पंडिती, और उसी सूची में आज हम कार्तिकेयानुप्रेक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये उस दौर के लिखे हुए ग्रंथ की बात है, लेकिन पंडित जयचंद जी छावड़ा ने कितना काम किया कि अभी उतने प्राचीन ग्रंथों में भी हम 3 ग्रंथों की भाषा वचनिका का जिक्र आ चुका उनकी। समयसार की भाषा वचनिका, दूसरा अष्टपाहुड़ की भाषा वचनिका, और तीसरा एक और में नाम आ गया जयचंद जी का, कार्तिकेयानुप्रेक्षा की भाषा वचनिका। बहुत काम किया है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने। तो दो कार्य इस ग्रंथ पर मिलते हैं, और अब चूंकि इसे इस क्रम में क्यों लिया, ऐसी भी संभावना एक विद्वान ने व्यक्त की है, हमारे बहुत बड़े विद्वान ने, कि ये तो योगेंदु देव के बाद हुए हैं और उसका आधार केवल एक गाथा है, लेकिन एक गाथा के आधार से, उसकी थोड़ी सी भाषा के आधार से उन्हें योगेंदु देव के बाद सिद्ध करना ये कोई समझदारी सी नहीं लगती है, क्योंकि एक आध गाथा तो मिक्स भी हो जाती है और उस गाथा की भाषा भी आज के पीछे से मिलती नहीं है। लेकिन इससे आप समझ सकते हैं, कार्तिकेय स्वामी या स्वामी कार्तिकेय उस श्रेणी के आचार्य हैं जिस श्रेणी में कुंद कुंद देव हैं, जिस श्रेणी में भट्टकेर स्वामी हैं, जिस श्रेणी में यति वृषभाचार्य हैं, जिस श्रेणी में, समझ में आया, भूतबली पुष्पदंत आचार्य हैं, जिस श्रेणी में, तो कहने का हमारे 2000 साल पहले जब ये श्रुत का लेखन हुआ था, प्रारंभ हुआ था, श्रुत की परंपराएं प्रारंभ हुई थी लेखन की, उस समय के आचार्य हैं ये कार्तिकेय स्वामी। और किसी किसी ने तो कार्तिकेय स्वामी को उनके भी पहले माना है, समझ, बहुत पहले माना है, पहली शताब्दी के भी और पीछे ले गए। लेकिन जो भी रहा हो, है ना, ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा की आज हमें बात करनी है। और भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक जितने हमने ग्रंथ पढ़े प्राकृत के, सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा सुपाच्य और बिल्कुल सरल, सहज और बोधगम्य यदि प्राकृत भाषा किसी की मुझे लगी तो कार्तिकेय स्वामी की लगी। बहुत सरल भाषा है, बहुत सरल भाषा है। यानी जो प्राकृत का अभ्यास करना चाहें, शुरुआत में प्राकृत को सीखना चाहें, तो आप कार्तिकेय स्वामी की गाथाओं को जरूर पढ़ें। बहुत सरल गाथाएं, और इनका काव्य, और काव्य के साथ साथ जो भाषा में प्रांजल है ना, एकदम शुद्ध भाषा, सरल भाषा। और जैसे भाषाओं में भी होती ना, हिंदी में जाएं तो एक जयशंकर प्रसाद की भाषा है, पसीने आ जाएं, और एक मैथिली शरण गुप्त की भाषा है, बिल्कुल सरल भाषा। गद्यकारों में जाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा देखो, और एक मुंशी प्रेमचंद की भाषा देखो। तो भाषा मतलब पढ़ते जाएं, सरलता से हृदयगम होती जाए, सहजता, बोधगम्यता, सरसता, ये सारी भाषा के गुण आपको कार्तिकेयानुप्रेक्षा में मिलेंगे। चलिए अब आते हैं, इसमें है क्या, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। अब चूंकि मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, कोशिश करूंगा आज ही इस ग्रंथ का परिचय आपको दे दूं, क्योंकि इसमें 12 भावनाओं का वर्णन है, और 12 भावनाओं हम बारसाणु वेख्या में पढ़ चुके हैं, इसके पहले मूलाचार में पढ़ चुके हैं, और अभी भगवती आराधना में भी 12 भावनाओं का वर्णन आया था। तो जब जिस विषय पे हम 3 बार चर्चा कर चुके हैं,
अब उसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इस बारे भावनाओं में और क्या खास बात है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहली भाषा की तो बात हमने बता ही दी। इसके अलावा जो अभी तक हमने 3 बारे भावनाएं देखी, उसमें क्रम में तो जो था, तीनों ही बारे भावना, भगवती आराधना, मूलाचार और कुंद कुंद देव की बात, उन सभी बारे भावनाओं के वो ही नाम है, वो ही क्रम है, और तीनों जगह बारे भावनाओं को बताने वाली गाथा भी एक। लेकिन कार्तिकेय स्वामी ने जो 12 भावनाओं के नाम दिए और क्रम दिया, नाम तो वही है, क्रम जो दिया वो क्रम अलग है, और वह क्रम वो है जो तत्वार्थ सूत्र में है। तो हो सकता है तत्वार्थ सूत्रकार को जो उन्होंने 12 भावनाओं का क्रम दिया, वो कार्तिकेय स्वामी का क्रम उन्हें बहुत पसंद आया हो, अथवा कार्तिकेय स्वामी को उमा स्वामी आचार्य का वो क्रम पसंद आया हो, है ना। जो भी रहा हो, कुल मिला के ये है कि 12 भावनाओं के क्रम में 2 बातें हैं। पहली जो हमने प्राचीन परंपरा बताई, और दूसरी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की अथवा तत्वार्थ सूत्र। लेकिन एक फर्क तो फिर भी है तत्वार्थ सूत्र कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के नाम में, कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पहला नाम है अध्रुव भावना, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में नाम है अनित्य भावना। भाव दोनों का एक ही है, विवेचन दोनों का एक ही, लेकिन केवल नाम की बात का है। तो वैसे भी शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो अनित्य और अध्रुव में फर्क होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इन 12 भावनाओं में खास बात जो मुझे देखने में आई आचार्य कुमार स्वामी के इस 12 भावना में, पहली तो 12 भावनाओं को लिखा गया के ऊपर लिखा गया ये स्वतंत्र ग्रंथ है, प्राचीन, और दूसरा बड़ा है, बारसाणुवेखा भी है आचार्य कुंद कुंद देव का, लेकिन उसमें इतनी गाथा नहीं, उससे लगभग 4 गुने कलेवर का 4 गुना ये ग्रंथ है। इसमें अनित्य भावना, अध्रुव भावना, अशरण भावना, संसार भावना, इनका जो विषय है वो तो वैसा ही है जैसा कि हम भगवती आराधना आदि में पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो खास बात मुझे बतानी है कि जो हमें ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ के जो चीज समझ में आई, आप देखो 12 भावनाओं में आमतौर पे हम जब भावना का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक भावुकता का भाव बोध होता है, कि भावना मतलब भावुकता, आहा रो रहे हैं, समझ में आंखों से आंसू आ रहे हैं। कई लोग होते हैं ना 12 भावनाओं की पढ़ते पढ़ते महिलाएं रोने लगती हैं, अरे रे सब कुछ क्षणभंगुर है, सब नश्वर है ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, ये संसार अनित्य है, पंच परावर्तन रूपी संसार में भटक रहे हैं, ये सारी बातें। तो ये सब हमें वैराग्य की उत्पादन करने के लिए तो है ही, लेकिन 12 भावनाओं का जो हम स्वरूप देखते हैं तो इस तरह की भावनाएं तो शुरुआत में ही है, लेकिन बाद की भावनाएं तात्विक भावनाएं हैं। देखो 7 तत्वों में जिनके नाम आते हैं वो 12 भावनाओं में भी आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, अब ये तात्विक भावनाएं हैं। लोक भावना, ये तात्विक भावनाएं है ना। और एक और वैराग्य के लिए केवल भावना जरूरी नहीं होती, है ना। जैन धर्म में, सुनना ध्यान से, जैन धर्म में एकांतिक ज्ञान का भी निषेध है और एकांतिक भावना का भी निषेध है। मतलब ना तो अकेला ज्ञान काम में आता है और ना अकेली भावुकता काम में आती है। ज्ञान प्लस भाव इज इक्वल टू भावना। क्या कहा? ज्ञान प्लस भाव बराबर अनुप्रेक्षा। यानी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आप जाके देखेंगे तो आपको मतलब 12 भावनाओं में ही है वो, लेकिन इसमें खास बात ज्ञान, बुद्धि और भाव, इन दोनों का मणि कांचन योग प्रस्तुत किया गया है। और उसका और शुरुआत में जब लिखा आचार्य ने पहली ही गाथा में कि ये अनुप्रेक्षाएं वैराग्य जननियो, ये सब वैराग्य की जननी है। काय की जननी है? वैराग्य की जननी। और वैराग्य को उत्पन्न करने वाला ना तो अकेला ज्ञान होता है
और न अकेला भाव होता है। ज्ञान और भाव दोनों मिलकर जीव को वैराग्य उत्पन्न करते हैं। चलिए, इसका सबसे बड़ा जो मुझे प्रमाण दिखा, एक और मैंने अभी शायद उसमें भगवती आराधना में उल्लेख किया था कि इसमें संसार भावना के अंतर्गत एक स्त्री के एक ही जन्म में 18 रिश्तों की कथा आई है, गाथा नंबर 64-65 में। और उस समय मुझसे कई लोगों ने वो दोबारा पृष्ठ क्रमांक और गाथा क्रमांक भी पूछे कि ताकि हम वो पढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो पढ़ी होगी कथा। उस समय मैंने भी कार्तिकेयानुप्रेक्षा का जिक्र किया था और अब वो अनुप्रेक्षा हमारे सामने है। तो यदि आपको जिज्ञासा हो तो गाथा नंबर 64-65 में वो 18 रिश्तों की कहानी आई है और वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। समझ में आए ना? बसंत तिलिका धनदेव की कथा, वो आप पढ़ें, 18 रिश्ते। और अब चूंकि टाइम लगेगा, मैंने मेरे पास भी रखी है, उसमें कहानी लिखी है पंडित जयचंद जी छावड़ा ने, पुरानी कथा कोशों के आधार पर। मूल गाथा में पूरी कथा नहीं है, मूल गाथा में तो केवल इशारा मात्र है, लेकिन वो कहानी पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भाषा वचनिका में लिखी है। यदि आपको सुनना हो तो बता दो, आप कमेंट कर दो यदि आपको वो कथा सुनना है, तो अपन उस पर बात कर सकते हैं। समझ में आया ना? आज क्या वो झूम की आईडी बदल गई है और भी अभी पता चला शुरू होने के 5 मिनट पहले। तो आज झूम पे लोग नहीं है ना? इसलिए झूम पे आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अभी पता समाचार भी नहीं पहुंचा होगा, है ना? हाँ, हमारे भाई अंकुर कह रहे हैं कि संक्षेप में सुनाइए। चलो संक्षेप में सुना देता हूँ, क्योंकि 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा है। हाँ, हमारे विदिशा से भी संजय जैन जी हैं, वो भी कह रहे हैं सुना दीजिए, नितिन भी कह रहे हैं सुना दीजिए। देखो, कथा का विन्यास तो काफी बड़ा है, उसमें नगर के नाम ये सब तो ठीक है। आपको संक्षेप में मैं बता देता हूँ। पहले कहानी की थीम बता दूं, फिर उसमें जो उस कहानी के माध्यम से जो कहा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये ग्रंथ है, इसमें यदि आपके पास भी हो तो ये पेज नंबर इसमें है, पेज नंबर 26 पे है, पेज नंबर 26 पे। इसमें दरअसल एक उज्जैन का सेठ होता है और उस उज्जैन के सेठ का नाम रहता है सुदत्त। क्या नाम रहता है? सुदत्त। और वह एक बसंत तिलिका नाम की वेश्या रहती है, उसके साथ उसका संबंध रहता है। वह उस बसंत तिलिका नाम की वेश्या को अपने घर में ही रख लेता है। ये बसंत तिलिका नाम बहुत प्रसिद्ध है, समझ में आए? साहित्य में बहुत आता है बसंत तिलिका नाम। चारू दत्त की कहानी के साथ भी बसंत तिलिका नाम आता है ना? खैर, तो बसंत तिलिका छंद भी है एक। तो उसके साथ वो उसको घर में रख लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, ये संसार का स्वरूप है, कामी पुरुष इस बात को जानता नहीं कि बसंत तिलिका रोगी हो जाती है और रोगी होने ही वह उसे छोड़ देता है। और जब वो रोगी होकर उसे निकाल देते हैं तो बसंत तिलिका के दो जुड़वा होते हैं, मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें एक रहती है लड़की और एक रहता है लड़का। और वह लोक लाज के भय से उन दोनों अपने बच्चों को, वो उसी सेठ के थे लेकिन अब उसे घर से निकाल दिया, तो दोनों को वह नगर के 2 स्थानों पर छोड़ के आ जाती है कंबल में लपेट के, और दोनों को 2 बंजारे ले जाते हैं। एक व्यक्ति ले जाता है, एक प्रयाग का था और एक साकेतपुर का था। उन दोनों के नाम भी अलग अलग है ना? पुत्री लड़की को ले जाता है एक प्रयाग निवासी, और उसका नाम पड़ता है कमला। और दूसरा जो रहता है सुभद्र नाम का बंजारा, वह अपनी उस लड़के को ले जाता है और उसका नाम पड़ता है धनदेव। तो बसंत तिलिका के 2, एक कमला और एक धनदेव। ठीक है? ऐसा संयोग बना, ऐसा संयोग बना कि भविष्य में इन्हीं दोनों भाई बहन जो हैं जुड़वावे ने, थोड़ी पता, कमला का और धनदेव का दोनों का विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। ठीक है? और जब कमला और धनदेव का विवाह हो जाता है तो एक बार धनदेव व्यापार के लिए उज्जैनी गया।
कहाँ गया? उसी उज्जैनी, जहाँ की वो बसंतलिका है, जिसका वो पुत्र है, लेकिन पता नहीं है कि मेरी असली माँ कौन है। तो वह उसी उज्जैनी गया और तब तक स्वस्थ हो गई होगी बसंतलिका, और उस धनदेव बसंतलिका पर मोहित हो गया और उससे भी उसका संबंध हो गया, और फिर से एक पुत्र पैदा हुआ बसंतलिका से, जिसका नाम था वरुण। क्या नाम था? वरुण। अब इतनी कहानी आप, सबसे पहले बसंतलिका और वह सेठ, अब सेठ को तो जाने दो, समझ में आया ना। अब बसंतलिका, उसे छोड़ दिया गया, उसके दो जुड़वा हुए, एक लड़की एक लड़का, जिसका नाम था कमला और धनदेव। भविष्य में उनका भी विवाह हो गया, और धनदेव दोबारा जब वहां आया उज्जैनी में, तो उसका बसंतलिका से संबंध हो गया और उससे पैदा हुआ वरुण पुत्र, उसका नाम है वरुण। ठीक है। अब इस दौरान क्या हुआ, ये थीम समझ गए आप? प्लॉट समझ लीजिए, पहले बुनियाद समझ लीजिए कहानी की। अब इस दौरान जो कमला थी, उसको जाति स्मरण हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो कहानी है। जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण में जब उसे ये सारा ज्ञान हो गया, असलियत पता चल गई कि ये धनदेव जो है ये मेरा भाई है, बसंतलिका मेरी माँ है, वह सेठ जो है ना सुदत्त, वह मेरा पिता है, ऐसा सब उसे पता चल गया। तो अब वह कमला, ठीक है, उज्जैनी नगरी में उस बसंतलिका के घर जाती है, जिसके पेट से अभी पैदा हुआ है, जिसका नाम है वरुण, जो कि वो धनदेव का बेटा है। समझ में आया ना। और पल्ले में वह वरुण झूल रहा है। अब यहां से वो शुरू होता है। तो पल्ले में वह वरुण झूल रहा है, ठीक है। अब वह वरुण को कहती है, अब देखो क्या कहती है वह, कमला धनदेव से क्या कहती है, तो वो सुनो। वो उससे वरुण से क्या कहती है, देखो। अब ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा 18 रिश्ते कि उसे देखकर कमला कहने लगी, हे बालक, तेरे साथ मेरे 6 नाते हैं, सो सुन। मेरा पति धनदेव, ठीक है, मेरा पति धनदेव, दोनों भाई बहन है मूलतः, लेकिन पता नहीं। तो मेरा पति धनदेव, उसके संयोग से तू पैदा हुआ, इसलिए तू मेरा पुत्र है। सौतेला ही सही, लेकिन आखिर मेरी पति का पुत्र है ना, भली बसंतलिका के पेट से हुआ, इस दृष्टि से तू मेरा पुत्र है। दूसरा, धनदेव मेरा सगा भाई है। जाति स्मरण में सब पता चल गया असलियत की, उसका भाई है। धनदेव मेरा सगा भाई है और उसका तू पुत्र है, इसलिए तू मेरा भतीजा है। पुत्र भी है, भतीजा भी है। तीसरा, तेरी माता बसंतलिका, वह मेरी भी माता है, इसलिए तू मेरा भाई है। देखो, पुत्र भी, भतीजा भी और भाई भी। चौथा, तू मेरे पति धनदेव का छोटा भाई है, क्योंकि बसंतलिका का बेटा धनदेव और ये भी बसंतलिका का बेटा, इस नाते छोटा भाई। तो तू मेरे पति धनदेव का छोटा भाई है, इसलिए मेरा देवर भी है। समझ में आया ना। कितने रिश्ते हो गए? 4। इसके बाद, धनदेव मेरी माता बसंतलिका का पति है। आखिर मेरी माता बसंतलिका है, उसको भी उसने भोग किया है, तो वह उसका पति हुआ। तो धनदेव मेरी माता बसंतलिका का पति है, इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ। और उसका तू छोटा भाई है, इसलिए तू मेरा काका भी है, चाचा भी है। और बोलो सही है कि नहीं बात। और छठवां, मैं बसंतलिका की सौत, इसलिए धनदेव मेरा सौतेला पुत्र हुआ। उसको तू पुत्र, इसलिए मेरा पोता भी है। सौतेले पुत्र का पुत्र, इसलिए तू मेरा पोता भी है। तो देखो, चाचा भी, पोता भी, भतीजा भी, ये 6 रिश्ते बताए, और बिल्कुल 6 रिश्ते पक्के हैं। ऐसा नहीं पूर्व जन्म के नहीं है, ये वर्तमान जन्म के हैं, और बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे ये रिश्ते हैं। समझ में आए ना है। अब देखो, इस प्रकार वह वरुण के साथ 6 नाते कही। अब वह बसंतलिका के पास पहुंची, बेटे से 6 रिश्ते हो गए। अब वह जो कमला है बसंतलिका से कहती है, देखो 6 रिश्ते। पहले तो तू मेरी माता है, क्योंकि धनदेव के साथ तेरे ही उदर से उत्पन्न हुई हूं। अरे रे, तू माता भी है मेरी। दूसरा,
धनदेव मेरा भाई है, तू उसकी स्त्री है, इसलिए तू मेरी भावज भी है, भाभी। तीसरा, तू मेरी माता है, तेरा पति धनदेव मेरा पिता हुआ। अब देखो, जो पति है वो पिता भी। देखो तो, तू मेरी माता है, तेरा पति धनदेव मेरा पिता हुआ, उसकी तू माता है, इसलिए मेरी दादी भी है। चौथा, मेरा पति धनदेव है, तू उसकी स्त्री है, इसलिए मेरी सौत भी है, सौतन। पांचवा, धनदेव तेरा पुत्र सो मेरा भी पुत्र हुआ। सौतेला, तू उसकी स्त्री है, इसलिए तू मेरी पुत्र वधू भी है। मैं धनदेव की स्त्री हूं, तू धनदेव की माता है, इसलिए तू मेरी सास भी है। ऐसे 6 रिश्ते उन्होंने बसंत तिलका से बताए। अब वही कमला इस प्रकार वेश्या 6 नाते सुनकर चिंता करने लगी, वहां धनदेव आ गया। अब धनदेव को कहकर, धनदेव को संबोधित करते हुए वह कमला धनदेव से 6 रिश्ते बताती है ना। पहले तो तू और मैं इसी वेश्या के उदर से साथ साथ उत्पन्न हुए, तो तू मेरा भाई है, पहला रिश्ता तो है ही। दूसरा, बाद में तेरा मेरा विवाह हो गया, सो तू मेरा पति है। बसंत तिलका मेरी माता है, उसका तू पति है, इसलिए मेरा पिता है। अब देखो, पति और पिता एक ही व्यक्ति। वरुण मेरा छोटा भाई, सो मेरा काका हुआ, उसका तू पिता है, इसलिए काका का पिता होने से तू मेरा दादा भी है। मैं बसंत तिलका की सौत और तू मेरी सौत का पुत्र, इसलिए मेरा तू पुत्र भी है। और तू मेरा पति है, इसलिए तेरी माता वेश्या मेरी सास हुई, तुम सास के पति हो, इसलिए तुम मेरे ससुर भी हुए। समझ में आया ना? इस तरह ये मैंने पढ़ के सुना दी ताकि वक्त ज्यादा ना लगे। तो ये कथा थी माने, और 18 रिश्ते 3 व्यक्तियों से, 6 बिल्कुल उल्टे उल्टे रिश्ते, और बिल्कुल सत्य हैं वो। ऐसा नहीं कि कोई उपचरित है, कोई काल्पनिक है। ये रिश्ते बताए, वही पिता, वही पति, वही ससुर। देखो तो, और ये सब हुआ कैसे हो जाता है विचित्रता की स्थिति। उसी स्त्री को पिता ने भोगा, उसी स्थिति स्त्री को पुत्र ने भोगा, दोनों ही से पुत्र हुए, किसी को कुछ नहीं पता, भाई बहन का विवाह हो गया। तो ये संसार भावना में ये चीज कहानी आई है, तो मैंने आपको सुना दी। खैर, ये कहानी तो हो गई। अब फिर से आ जाइए आप कार्तिकेयानुप्रेक्षा के विषय में। मैं बता रहा था कि कार्तिकेयानुप्रेक्षा में बुद्धि और भाव दोनों का ऐसा गूथा गया है, इतना गजब गूथा गया है कि आप देखो, इसकी 2 भावनाएं सबसे बड़ी हैं, बाकी तो छोटी छोटी हैं। एक है लोक भावना और एक है अंतिम धर्म भावना। लोक भावना में तो मुझे ध्यान आ रहा है गाथा 200 115 से गाथा 283, यानी आप समझ लो 169 गाथाएं हैं, 169 169। और धर्म अनुप्रेक्षा में 144 गाथाएं हैं। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का जो ज्यादातर हिस्सा है वो इन 2 भावनाओं में है। ठीक है। अब आ जाइए आप लोक भावना। अब लोक भावना आप पढ़ेंगे तो अलग से एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा, और बहुत गजब है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये भावनाओं की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि लोक भावना में सारी चर्चा लगभग तात्विक चर्चा है। कैसी तात्विक चर्चा है? अच्छा, एक बात बताओ, लोक भावना में भगवती आराधनाकार ने तो लोक भावना में लोक का नाम भी नहीं लिया था। वो तो क्षपक को उपदेश दे रहे थे, इसलिए उन्होंने संसार की विचित्रता ही बताई थी लोक भावना में। वहां तो संसार भावना और लोक भावना मिक्स हो गई थी। और बाद में जो लोक भावना का कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में है कि लोक भावना मतलब 3 लोक का वर्णन, यही है ना? और वो गलत है, ऐसा नहीं है। अब आप लोकानुप्रेक्षा में आए कार्तिकेय स्वामी की, तो इसमें आचार्य ने 3 लोक का वर्णन तो किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ इतने कोमल और इतने तात्विक विषय आचार्य ने लोकानुप्रेक्षा में रखे हैं कि सच में पहले भी मैंने पढ़ा था और आज फिर जब पढ़ा तो मैं तो रोमांचित हो गया। उसमें मालूम आपको प्रवचन सार मिल जाएगा,
आपको पंचास्तिकाय के दर्शन हो जाएंगे। समझ में आया? आपको न्याय शास्त्र के दर्शन हो जाएंगे। किसमें? इसमें लोकानुप्रेक्षा में। क्योंकि इसमें 3 लोक और जम्बूदीप आदि थोड़ा बहुत बताने के बाद आचार्य ने वस्तु स्वरूप का वर्णन किया। अब आप सोच सकते हैं, और उसमें इतना आनंदित हुए हैं कार्तिकेय स्वामी, और उन गाथाओं पे कुंद आचार्य का गहरा प्रभाव है। वैसे तो पूरे कार्तिकेयानुप्रेक्षा पे ही गहरा प्रभाव है, लेकिन लोकानुप्रेक्षा में तो जैसे उन्होंने प्रवचन सार पंचास्तिकाय बिल्कुल जैसे उड़ेल के रख दिया। क्या है उसमें? लोकानुप्रेक्षा में आप बताओ, सोच सकते हैं, लोक भावनाओं में आचार्य ने वस्तु के उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप की सिद्धि की, वस्तु के सत स्वभाव की सिद्धि की। सत्ता जो है वह है ना द्रव्य का लक्षण है, और वह सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक है। द्रव्य गुण के बिना नहीं होते, गुण पर्याय के बिना नहीं होता, है ना। तीनों में कथनचित भेद हेतु हुए भी वस्तुतः गुण और पर्याय भेद रूप नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु के छत्र छाया में ये द्रव्य गुण पर्याय है। ऐसी अद्भुत चर्चा जो पंचास्तिकाय में है, जो चर्चा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में है प्रवचन सार की, वो पूरी चर्चा सारभूत चर्चा आचार्य ने श्लोकानुप्रेक्षा में की। अब आप बताओ, मैं कैसे कह दूं कि ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा केवल भावना का ग्रंथ है? भावना में भी आचार्य की तात्विक चेतना जो है, भावना में भी आचार्य की जो ज्ञान चेतना है, वो यहाँ बिल्कुल पूरा साम्राज्य है उसका। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ केवल ज्ञान व हृदय, बुद्धि अथवा हृदय, ये एकांतिक रूप से कार्यकारी नहीं है। बात 12 भावनाओं की है, लेकिन वह भावनाएं भी तत्व से अनुप्रमाणित है। बात लोक भावना की चल रही है, लेकिन आचार्य उत्पाद व द्रव्य स्वरूप की बात करते हैं, दार्शनिक चर्चाएं करते हैं। बोलो, अनुप्रेक्षा में दार्शनिक चर्चाएं कहां से आ गई? आचार्य ने की है। क्यों? क्योंकि भावना मतलब केवल रोना गाना नहीं है। भावना का मतलब तत्व की भावना, तत्व का चिंतन, अपने तत्व ज्ञान को मजबूत करना, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का स्वरूप, जीव की सिद्धि। बोलो, ये सारी चीजें इसमें की है। और खंडन मंडन भी किया है कि जो जीव को नहीं मानता उसका खंडन, जो जीव वस्तु को उत्पाद व द्रव्यात्मक नहीं मानता उसका खंडन। अब आप कहेंगे कि 12 भावनाओं में खंडन मंडन कहां से आ गया? अरे ये 12 भावनाएं मतलब तात्विक चेतना है, इसमें तत्व शामिल है, जीव की सिद्धि की। ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप बताया कि ज्ञान ज्ञेयों के पास जाए बिना, ज्ञेय ज्ञान के पास आए बिना, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। कितनी बढ़िया बात। केवल ज्ञान का स्वरूप बताया, केवल ज्ञान का जिक्र किया आचार्य ने। ज्ञान का स्वरूप बताते हुए इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप बताया, पांचों ज्ञान का स्वरूप बताया। और जो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ते हैं ना, एक समय में एक ही ज्ञान जानता है, इंद्रिय भी एक समय में एक ही वस्तु को जानती हैं। ये बात कार्तिकेयानुप्रेक्षा की मूल गाथाओं में आचार्य ने लिखी। सोचो आप, यानी ये लोकानुप्रेक्षा के नाम पे हमारे जो मस्तिष्क में परिकल्पना है कि लोकानुप्रेक्षा मतलब 3 लोक, 14 राजीव तंगणब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आचार्य ने लोकानुप्रेक्षा के नाम पे उत्पाद व द्रव्य, वस्तु का स्वरूप, ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप, जीव तत्व की सिद्धि, इन सब बातों की बात, और परमत का खंडन किया, अज्ञानी की मान्यताओं का खंडन किया, और अनेकांत की बात की। बोलो, एकांत अनेकांत की बात का लोकानुप्रेक्षा से क्या संबंध? लेकिन कार्तिकेय स्वामी ने किए। और जब ये चर्चाएं कार्तिकेय स्वामी करते हैं लोकानुप्रेक्षा में, तो आचार्य कार्तिकेय का हमें व्यक्तित्व पता चलता है कि आचार्य कार्तिकेय कितने बड़े तत्व ज्ञानी थे। जो व्यक्ति लोकानुप्रेक्षा में भी तत्व की बात करे, जो व्यक्ति अनुप्रेक्षाओं में भी उत्पाद व द्रव्य की बात करे, जो अनुप्रेक्षा में भी एकांत अनेकांत की बात करे, जीवत्व की सिद्धि करे, ज्ञान और ज्ञेय की सिद्धि करे कि ज्ञान सर्वगत है, अपने आत्मा में है इसलिए आत्मा प्रमाण है, लेकिन सारी दुनिया को जानता है इसलिए सारी दुनिया में चला। इन चीजों की जब बात करता है तो फिर पता चलता है कि आचार्य के अंदर कुंद देव का जो तत्व ज्ञान है प्रवचन सार पंचास्तिकाय आदि में, वह उनके दिल में कितना गहरा बसा हुआ था। होता है ना ऐसा
जो जिस चीज का हृदय में बहुमान होता है वो कहीं भी कुछ भी बोलेगा, उसका अंश वो आ ही जाएगा। समझ में आया ना? जैसे आप जिनवाणी पढ़ते रहेंगे तो आप स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाएंगे ना कहीं वो शब्द आ जाएंगे, वो टेस्ट आ जाएगा। कुछ भी करेंगे वो कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, इसमें भी है। अब आप देखो इतनी बड़ी न्याय की गुत्थी। अच्छा बताओ, जैन धर्म एकांतवादी है कि अनेकांतवादी? तो सब कहेंगे अनेकांतवादी है, लेकिन जो पढ़ते हैं विद्वान लोग हैं वो कहेंगे नहीं, कथनचित एकांतवादी है, कथनचित अनेकांतवादी है। समंत भद्राचार्य की फिक्स कारिका है, अनेकांतोपि अनेकांता, ये सुना होगा आपने। और समंत भद्राचार्य की कारिका मतलब इनके बाद का, लगभग 100 साल बाद के आचार्य। लेकिन ये बात आचार्य ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखी, गाथा में लिखी। देखो मैं गाथा पढ़ के बताता हूँ, गाथा नंबर 261 है। आपको लोकानुप्रेक्षा बता रहा हूं, कितनी गजब है लोकानुप्रेक्षा। जम्बत्थु अड़ेयंतम एयंतम पिहोदि सविपेक्षम। देखो, जो वस्तु अनेकांतमय है वह एकांतमय भी है। दोनों, एकांत और अनेकांत दोनों की सिद्धि की आचार्य ने। है ना? अब तो इतनी बड़ी बात उन्होंने, लोग कोई कल्पना नहीं कर सकता कि लोकानुप्रेक्षा में कोई न्याय की बात करेगा, कोई प्रमाण की बात करेगा, कोई एकांत अनेकांत की बात करेगा। मतलब क्या हुआ, कार्तिकेय स्वामी को ये पसंद नहीं है कि तुम बैठो और केवल संसार अनित्य है, अश्वरण है ना, ऐसी बात। अरे अनुप्रेक्षा मतलब वस्तु स्वरूप का विचार करना, अनेकांत है। अनुप्रेक्षा मतलब सत्य का विचार करना, अनेकांत मतलब 6 द्रव्यों के अस्तित्व का, उनके वस्तित्व का, उनके उत्पाद व द्रव्य का विचार करना, ज्ञान ज्ञेय का विचार करना, अनेकांतात्मक वस्तु का विचार करना। ये लिखा है इसमें, देखो समझ में आए ना। और इसमें आपने 3 सुने होंगे नए, ज्ञान नए, अर्थ नए, शब्द नए, ये सुने हैं ना। जैसे घट, ये वस्तु, घट को बताने वाला शब्द और घट को जानने वाला ज्ञान। अर्थ, शब्द, ज्ञान, और 3 नए कहे हैं हमारे यहाँ, शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। कहाँ आए हैं? कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आए हैं। कहाँ आए हैं? इस लोकानुप्रेक्षा में आए। देखो ये गाथा 265 में आचार्य ने 3 नए बताए, शब्द नए, और कहा ये तीनों ही हैं। अब बताओ कितनी नए की बात, प्रमाण की बात, किसमें? लोकानुप्रेक्षा में। मैं बड़ा रोमांचित हुआ पढ़ को लोकानुप्रेक्षा कि आचार्य देव लोकानुप्रेक्षा में तो हम यही सोचते हैं 3 लोक का वर्णन, लेकिन आचार्य ने 3 लोक के साथ साथ इस वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया। समझ में आया ना? उत्पाद व द्रव्य का वर्णन पढ़े आप, ऐसा लगेगा जैसे आप प्रवचन सार पढ़ रहे हो, पंचास्तिकाय पढ़ रहे हो। ज्ञान ज्ञेय का वर्णन करें, ऐसा लगेगा जैसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पढ़ रहे हो। समझ में आया ना? प्रमाण नय का वर्णन पढ़े, ऐसा लगेगा जैसे आप, है ना, तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं पढ़ रहे हो, मतलब न्याय के ग्रंथ पढ़ रहे हो, समंत भद्राचार्य को पढ़ रहे हो। समझ में आया? ऐसा तो मुझे लोकानुप्रेक्षा में बड़ा आनंद आया। और भावनाओं के बीच में भी इन सब विषयों को जिक्र करना, ये कार्तिकेय स्वामी का एक साहस भी है और उनका ये व्यक्तित्व भी है कि भाव और तत्व, ज्ञान और तत्व दोनों का समान जीवन में होना चाहिए। जब हमारे अंदर केवल बौद्धिकता हावी होती है तो निश्चयाभास खड़ा होता है, और जब हमारे अंदर केवल भाव पक्ष हावी होता है तो व्यवहाराभास खड़ा होता है। समझ में आया ना? दोनों जो जिस रूप में है उस रूप में होना चाहिए। भावुकता की बात नहीं कह रहा हूं मैं, भावुकता का तो कोई औचित्य है ही नहीं। भाव, भावुकता और भाव में फर्क है। भावुक आदमी तो विश्वसनीय होता ही नहीं, वो तो अभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। लेकिन भाव जो है ना, वो जरूरी है ना। अरे अभी देखो कुंद कुंद देव जब भाव में बहते हैं ना, भाव में कहते हैं, जब कुंद कुंद देव को अंदर भक्ति का भाव उमड़ता है तो वो कहते हैं, हे भगवान, आपकी भक्ति के प्रसाद से मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो। समझ में आया ना? अब देखो क्या भाव उमड़ रहा है कि वो भगवान को ही कहने लगे आपके प्रसाद से। ये वही कुंद कुंद है
जो कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, ज्ञानी अपने विकार का करता नहीं, जीव कर्मों का करता नहीं। अब कह रहे भगवान आपके प्रसाद से मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो जाए। तो ये है सब चीजें, है ना। चलो, इसके बाद लोकानुप्रेक्षा के बाद जो इसमें सबसे ज्यादा दूसरा विषय बहुत गौर करने लायक है, वो है इसकी अंतिम अनुप्रेक्षा, धर्म अनुप्रेक्षा। बहुत गजब है। लोकानुप्रेक्षा का वर्णन तो प्राय जहां 12 भावनाओं का वर्णन आता है अधिक आता ही है, लेकिन आचार्य ने धर्म भावना को बहुत विस्तार से लिखा और 144 गाथाओं में लिखा। इसे भी अलग से एक ग्रंथ बन सकता है इसका। और इस धर्मानुप्रेक्षा में आचार्य ने दो धर्म, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, इनका स्वरूप बताया। इसमें दो बातें मैं गौर मतलब आपका ध्यान दिलाऊंगा। सबसे पहले तो कार्त के अनुप्रेक्षा का वो स्थल धर्म भावना में है। कौन सा स्थल? जिस स्थल पे क्रमबद्ध पर्याय की डंके की चोट घोषणा की है आचार्य ने, डंके की चोट। जैसे जब गुरुदेव श्री के माध्यम से इस युग में क्रमबद्ध पर्याय विमर्श में आया, चर्चाओं में आया, तो सबसे बड़ा झंडा ये खड़ा किया गया कि क्रमबद्ध पर्याय आगम में कहाँ है, क्रमबद्ध पर्याय हमने तो पढ़ी ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रमबद्ध पर्याय का 2000 साल की आगम परंपरा में किसी स्थल पे जहां खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल जैसे कोई नगाड़े लेके ढोल बजा लेके अनाउंस करता है ना, ऐसे करके यदि किसी आचार्य ने किसी ग्रंथ में यदि क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा की है, तो वह कार्त के स्वामी है और कार्त की अनुप्रेक्षा ग्रंथ है और उसकी ये धर्म भावना है। समझ में है ना। यहां वो गाथाएं आई हैं क्रमबद्ध पर्याय की, कौन सी? गाथा 321, गाथा 322, गाथा 323। और किस संदर्भ में आई है वो संदर्भ भी जानने लायक है। सबसे पहले आचार्य ने धर्म के दो भेद किए, एक गृहस्थों का धर्म, एक मुनियों का धर्म। और जब गृहस्थ धर्म की बात करते हैं तो गृहस्थ धर्म को बताने के लिए आचार्य 12 बातें बताते हैं। 12 में 11 तो प्रतिमाएं हैं और पहला है सम्यक दर्शन, तो दोनों मिला के 12 हो गए। तो फिर सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताते हुए उसमें आता है कि भैया रबी कोई दे दी लच्छी, रबी कोई कुड़दी उवयारम, उवयारम अवयारम कम्माणम, से का शब्द यहाँ हुआ है कि देखो, कार्तिकेय स्वामी कहते हैं रबी कोई दे दी लच्छी, कोई किसी को लक्ष्मी नहीं देता। रबी कोई दे दी लच्छी, रबी कोई कुड़दी उवयारम, कोई किसी का उपकार नहीं करता। उवयारम अवयारम, उपकार और अपकार तो है ना कम्मस्तुदयम, अपने अपने कर्म के उदय से होते हैं। तो कोई प्रश्न करता है कि साहब व्यंतर आदि तो काम करते हुए निमित्त होते हुए देखे जाते हैं, दुखी सुखी करते हुए देखे जाते हैं, समझ में आए ना। और आप कह रहे सम्यक दृष्टि को तो तत्वों की श्रद्धा होती है, निशंक होता है, तो व्यंतर आदि यदि ऐसे काम करें तो आपका क्या जवाब है? तो उस समय कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, बोले चुप, क्या बात कर दी तुमने, कहां सम्यक दृष्टि की निशंकता निर्भयता, कहां तुम ये व्यंतर यंत्रों की बात करते हो, क्या मतलब हुआ? बोले हाँ सुनो, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है, जम जस जम्मी देसे जीर्ण विहाड़ेण जम्मी कालम्मी, णादम जड़ेण नियदम जम्मम वा अहो मरणम वा, तम तस् तम्मी देसे तेण विहाड़ेण तम्मी कालम्मी, ओ सक्कदि बारे दो मिंदो वा तह जड़ंदो वा, एवं जोड़ छय दो जान दब्बाणी सब पच जाए, सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु कुदिट्ठी। ऐसी उन्होंने समझ लो दृढ़ता के साथ, बिल्कुल जैसे तिरंगा झंडा लेके कोई वीर पुरुष, समझ में आया ना, शत्रु की छाती पे रख देता है, ऐसा ऐसे उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा की है कि सुनो, तुम क्या बात करते हो, सम्यक दृष्टि को तुम समझते क्या हो? सम्यक दृष्टि कोई मोहताज है इन व्यंतरों आदि का? ये किसी का सुखी दुखी कर सकते हैं क्या? एक गाथा आई है, शुरुआत में ही आई है, उसमें लिखा भैया कोई किसी की रक्षा नहीं करता, तुम ये मानते हो कोई किसी की रक्षा, उसमें क्षेत्रपाल का भी नाम लिया है, क्षेत्रपाल भी रक्षा नहीं करता, समझ में आए ना। और यहाँ आके आचार्य ने जो वस्तु का स्वरूप रखा, सच में उन गाथाओं ने निहाल कर दिया। गाथा 321, 22, 3,
23 3 गाथाएं। इसमें आचार्य ने खुल्लम खुल्ला क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा की कि देखो तुम तो कह रहे हो ये सुखी दुखी करने की बात, हम तुम्हें एक सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य बताते हैं, और इस सत्य की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को होती है। यही कारण है कि वो किसी से डरता नहीं है, उसके अंदर कोई भय नहीं होता और शंका नहीं होती। क्या है वो सिद्धांत? तो कहते हैं जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जो जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख जिनेन्द्र भगवान ने जाना है, नियत रूप से जाना है, उसका वैसा ही होता है। को सक्कदी वारे तुम इंदोवा तह जड़िंदोवा, उसे इंद्र जिनेन्द्र कौन टालने में समर्थ है। तो क्रमबद्ध पर्याय की स्पष्ट घोषणा करने वाली कोई गाथाएं हैं तो इसी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में है ना, कार्तिकेय स्वामी ने लिखी है, और इसी धर्मानुप्रेक्षा में है जिसपे मैं बात कर रहा हूं। और कमाल की बात तो उस समय हो गई कि जब वो क्योंकि किसी ने क्रमबद्ध पर्याय के विरोधियों ने मालूम इन गाथाओं का क्या जवाब दिया, सुनना भैया, हमारा विद्वत वर्ग है ना सुनेगा। अंकुर भाई, क्या मालूम क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि देखो आप, कभी कभार व्यक्ति के विरोध के चक्कर में हम अपने पैरों पे किस तरह कुल्हाड़ी पटकते हैं, किस तरह कुल्हाड़ी पटकते हैं, है ना। क्रमबद्ध पर्याय के विरोध के चक्कर में लोगों ने सर्वज्ञता से इनकार कर दिया, उसकी व्याख्याएं बदलने लगे। और हद तो तब हो गई जब एक बहुत बड़े विद्वान ने ये लिख दिया, और एक नहीं कई हैं, वो अब सब स्वर्गीय हो चुके हैं, नाम आम लेना अच्छा नहीं लगता किसी का, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में जो बहुत कुछ लिखा गया वो सब मैंने जितना मुझे उपलब्ध हो सका मैंने उसे पढ़ा। और पढ़ने के बाद इतना आनंद आया, इस बात को आनंद नहीं आया कि पढ़ के वो सही लिखा था, इस बात का आनंद आया कि क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में किसी भी तरह का कोई मजबूत तर्क व आगम किसी के पास नहीं है। यानी गुरुदेव श्री ने ऐसी अकाट्य बात निकाल के हम लोगों को बताई है, तो बहुमान बढ़ा, मेरा आनंद बढ़ गया उन सब चीजों को पढ़कर। और कभी कभी तो क्रमबद्ध पर्याय का ऐसा हास्यास्पद विरोध हुआ, और ऐसे बड़े बड़े सिद्धांताचार न्यायाचार, उनके जब आप क्रमबद्ध पर्याय के खंडन पढ़ो तो ज्यादा आप विद्वान ना भी हो, थोड़े हो, थोड़ा पढ़ा हो जिंधर्म, तो पढ़ पढ़ के आपको हंसी आएगी। अरे रे कैसे हैं सिद्धांताचार्य, कैसे हैं न्यायाचार्य, इतनी सी छोटी बात समझ में नहीं आती। तो हास्यास्पद की श्रेणी में। और क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में तो सबने अपने कपड़े उतार दिए, मतलब निर्लज्ज हो गए बिल्कुल। कैसे निर्लज्ज, देखो मैं बताता हूँ, एक वानगी बताता हूँ, चूंकि उसका संबंध इस अनुप्रेक्षा से है। उन्होंने मालूम क्या लिख दिया? टाइम हो गया है। अब वो चाहता था आज पूरा कर दे, लेकिन वो हुआ ही नहीं, कुल मिला के आज होनहार थी नहीं। चलो प्रश्न छोड़ देता हूँ, जवाब कल दूंगा। मालूम उन्होंने क्या लिखा? अरे ये गाथाएं तो भावना की हैं। काय की बात है? ये तो भावना की है। भावना मतलब, अब भावना तो ऐसी होती है कि मतलब जो हो तो सकता नहीं, लेकिन हम भावना भा देते हैं। जैसे सुखी रहे सब जीव जगत में, कभी को सारे जीव सुखी नहीं रहेंगे, भावना है। तो कहते ये तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा भावना है। और ये तो भावना में आचार्य ने कह दिया कि जिस जीव का जिस द्रव्य की जो पर्याय जैसी जिनेन्द्र भगवान ने जानी है वैसी, ये तो भावना में कही गई बात है। मतलब भावना में कही गई बात है, मतलब सत्य अरे रे नहीं है। कैसी बात करते हो भैया? बड़े बड़े सिद्धांताचार्य न्यायाचार्यों के मुंह से लेखनी से ये बात है, कैसी लगेगी? ऐसा नहीं लगेगा कि हे भगवान ये धरती फट क्यों नहीं जाती जिसमें हम समा जाएं। भावना मतलब ये लोकानुप्रेक्षा में 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया, तो चूंकि ये 12 भावनाओं में लिखा है इसलिए झूठा है, 6 द्रव्य नहीं होते। 12 भावनाओं में लिखा है संसार शरीर भोग ये दुख के कारण है, तो झूठी है बात। 12 भावनाओं में लिखा है आश्रव भाव अशुचि भाव है, शरीर अशुचि है, आत्मा शुचि है, झूठी है बात। 12 भावनाओं में उत्पाद व द्रव्य की बात की कार्तिकेय स्वामी ने प्रमाण लय की बात की, अनेकांतवाद की बात की, जीव की सिद्धि की, झूठी है बात है। कैसी बात करते हैं भैया? समझ में आया ना? कैसी बात करते हैं? एक बात। दूसरा और प्रश्न, किसी ने ये कह दिया
लिखा है, आप कहो तो मैं लिखा पेज नंबर बता दूंगा कि ये तो आचार्य ने गृहीत मिथ्यात्व के निषेध के लिए लिखी है गाथाएं, कि कोई व्यंतर आदि की पूजा ना करने लगे, उनका कर्ता ना मानने लगे, तो ये तो उनके लिए लिखी है। अरे उनके लिए लिखी हो चाहे कैसे, सत्य है कि झूठ है, मतलब गृहीत मिथ्यात्व के अभाव के लिए जो बात लिखी है वो झूठी है। ऐसी ऐसी बातें सच में लिखी कि शर्म से माथा झुक जाए, शर्म से माथा झुक जाए ये लोकानुप्रेक्षा में इन गाथाओं के लिए। तो वो सारी बातें हैं। तीसरा किसी ने लिख दिया कि ये जीव के विषय में है, केवल जम जस जम्मी देश से जेड़ बिहाड़े जम्मी कालम्मी, मतलब जीव के सुख दुख। आप तो क्रमबद्ध पर्याय वाले 6 द्रव्यों की बात करते हैं, ऐसे जवाब दिए। अब ये सब प्रश्न थे। अब मैं क्रमबद्ध पर्याय पुराण अभी खोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्रमबद्ध पर्याय की खुल्लम खुल्ला किसी ने घोषणा की है। समझ में आया ना, ढोल नगाड़े बजाते बजाते, है ना, अनाउंस करते करते, डीजे बजाते हुए, तो वो की है आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने। कौन से ग्रंथ में? कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में। कौन सी अनुप्रेक्षा में? धर्मानुप्रेक्षा में। गाथा नंबर 321, 322 और 323। और बात कल करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ लें। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकारोप, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु लोक। जिनवाणी माता की जय हो।